नमस्कार दोस्तों, मैं विकास रॉय फिर आ गया एक बार आपके सामने और स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल के मंच पर। जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप कि मैं आपके बीच एक नई पेशकश हमेशा से करता रहा हूं, एक नई मुद्दे पे हमेशा से बातचीत करता रहा हूं और सैद्धांतिक बात करना हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी मान्यता है। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके सामने एक ऐसी ही उफनाती हुई न्यूज़ जो आज पूरे देश में फैल रही है, फैल चुकी है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, आप सही अनुमान लगा रहे हैं। यह मुद्दा है खान सर बनाम रोशन आनंद सर विवाद। जी हाँ दोस्तों, जिसे आज लगभग भारत देश के सभी हिंदी भाषी राज्यों में और सभी हिंदी के जानने वाले लोगों के बीच और थोड़े बहुत अन्यत्र भी फैल रहा है, फैल चुका है। सभी लोग कभी ना कभी इस विषय को लेकर के दिन में 1-2 बार चर्चा अवश्य कर बैठते हैं। हम भी, आप भी। बात तो बिल्कुल सही भी है, चर्चा क्यों ना करें, होनी भी चाहिए। लेकिन प्रश्न उठता है, कैसे चर्चा करनी चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों, और यदि नहीं जानते हैं तो सुने कि दुनिया के हर चीज को देखने का 2 नजरिया है। यूं तो लोगों की अपनी अपनी नजरें हैं और नजरिया है, लेकिन कम से कम 2 तरह से लोग जरूर देखते हैं हर चीज को। एक सकारात्मकता की दृष्टि से और दूसरी नकारात्मकता की दृष्टि से। लेकिन दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो ना ही सकारात्मक और ना ही नकारात्मक दृष्टि। मैं इस छोटे से झगड़े को विवाद मान करके चलता ही नहीं, तो फिर इसके किसी भी पक्षों के विषय में बातचीत करना मेरे बस की बात नहीं है, यूं समझ लीजिए। लेकिन फिर भी मैं दोस्तों आपसे बात करने आया हूं और बात करूंगा भी, लेकिन बात मैं आपसे करूंगा और विनती हम अपने दोनों गुरुजनों से करूंगा, दोनों श्रेष्ठ पद पे आसीन और उच्च उपलब्धि प्राप्त उन शिक्षक से करूंगा जो आज प्रश्न चिन्ह के साथ खड़े हैं, जिनके अस्तित्व पर, जिनकी अस्मिता पर आज प्रश्न चिन्ह लग चुका है। यह संपूर्ण शिक्षक समाज की बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ी बेइज्जती है। हम तो उस देश में रहते हैं ना दोस्तों, जहां गुरुओं को ईश्वर से भी अधिक ऊंचा दर्जा दिया गया है, जहां हम आए दिन श्लोक गुनगुनाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहां ऐसे मीठे, ऐसे पावन अर्थों से युक्त गुरु वंदना को हम अपने गुरुवर के श्री चरणों में रखते हैं, समर्पित करते हैं, वहीं आज हमारे देश के, हमारे राज्य के 2 बड़े नाम, 2 बड़े शिक्षक प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गए। यह शिक्षक समाज के साथ साथ मानव समाज की भी बड़ी हार और बड़ी निंदनीय क्षण है, पल है, जिसे हम लोग जी रहे हैं। इस काले वर्तमान का हम लोग हिस्सा हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ तो एक और बात कही जाती है गुरुओं को लेकर के कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। जिसका सामान्य अर्थ आप सभी जानते हैं दोस्तों। अब आप कल्पना कीजिए ना कि एक तरफ आप पढ़ते हैं कि जाति नहीं पूछना है साधु जनों की, और दूसरी तरफ आप एक छोटे से विवाद को लेकर के बड़ी आसानी से
क्या किया आपने मतलब समझ रहे मैं किन्हें कह रहा हूं? मैं उन आलोचकों को कह रहा हूं जिसने खान सर को फैजल खान बना दिया और रोशन आनंद सर को रोशन आनंद यादव बना दिया। ये तो बहुत पीड़ा की बात है। ये खान सर से फैजल खान का सफ़र और रोशन आनंद सर से रोशन आनंद यादव का सफ़र, ये आप और आप के जैसे जैसे बाकी के जो भी लोग हैं जिन्होंने ये उपनाम उन्हें दिया है, जिन्होंने ये जाति और धर्म का उद्घाटन किया है, ऐसे शब्दों को उनके साथ जोड़ दिया है, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम शिक्षा को व्यवसाय मत बनाइए। ऐसे पावन कर्तव्य को आप लज्जित ना कीजिए। अरे विवाद था, विवाद है, पर इसका ये मतलब थोड़े ना है कि आप किसी भी सम्मानित जन को और किसी भी सम्मानित पद पे बैठे लोगों का आप ऐसे अपमान करें। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सत्य कहना मेरी आदत है, मजबूरी बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आप लोग सभी जान रहे हैं कि एक छोटी सी घटना, हालांकि 2 जून की शाम लड़कों का एक समूह खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर तोड़फोड़ मचाते हैं। रक्षा में या प्रतिक्रियावश खान सर के द्वारा अपने गार्ड को गोली चलाने मतलब हवाई फायरिंग का आदेश दिया जाता है और गुस्से में यह भी कहा जाता है संभवतः कि जो होगा देख लेंगे। निश्चित तौर पे क्रोधावस्था में मनुष्य के मुख से ऐसी बातें निकलना बड़ी ही सहज है और हमारे खान सर भी तो मनुष्य ही हैं। हाँ, श्रेष्ठता के शिखर पे अवश्य। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद समस्या ये हो जाती है कि FIR रोशन सर पे किया जाता है, क्योंकि इस घटना का सूत्रधार उन्हें समझा जाता है। लेकिन इसके लिए भी कोई ठोस सबूत नहीं है एक बात की कि प्रिंस यादव उस जगह मौजूद होते हैं। तो संभवतः यह संदेह स्पष्ट हो जाता है और इस बिना पर ही रोशन सर को रात्रि में गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और फिर रोशन सर जब तक कि जेल में होते हैं, इधर खान सर की गिरफ्तारी भी होने को होती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। स्थिति ऐसे ही बिगड़ती चली जा रही थी, बिगड़ती चली गई। घटना को महज 11 दिन ही हुए थे कि 13 जून को एक और घटना इस समस्त मामले को संगीन बना दिया और वह घटना थी प्रिंस यादव अर्थात रोशन आनंद सर के भाई की मौत, जो नेपाल के विराटनगर में हो जाती है एक होटल में। अब यह मामला और भी ज्यादा पेचीदगी से भर जाती है, समस्याएं और भी घनी हो जाती। लेकिन मैं पूछता हूं दोस्तों, ये जब तक कि समस्याओं का निवारण कानूनी विधायी तौर पे न्यायिक तौर पे स्पष्ट नहीं हो जाता, किसी एक को दोषी मान लेना ये कहां का न्याय है? हम जैसे यूट्यूबर, पत्रकार और अन्य जो ऐसे ही पेशेवर हैं, जो ऐसी मुद्दाओं को अपना पेशा बनाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना रेपुटेशन बनाने के लिए किसी पे ब्लेम करते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो खैर ये बहुत मसालेदार विषय है। लेकिन आप एक सभ्य नागरिक हैं, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, समाज के प्रति आपका एक उत्तरदायित्व है, आप एक होनहार व्यक्ति हैं। और इस रूप में बताइए कि किन्हीं को बिना प्रमाण दोषी मान लेना और उनके नाम को बेकार कर देना, बिगाड़ देना, उनके नेम फेम पर घात प्रतिघात करना,
ये कहां का न्याय? मैं जानता हूं कि जितना विवाद आज दोनों शिक्षकों के बीच है, दरअसल वो उतना नहीं है, उतना तो बनाया गया है। उसमें तेल मसाले मिर्च डाले गए हैं और कोई थर्ड पार्टी ही है निश्चित तौर पे जो इसमें मसाले मिलाने का काम करते हैं। ये संपूर्ण स्वांग किसी थर्ड पार्टी का रचा हुआ ही है, वरना शिक्षक इतना जमीर तो नहीं खोते थे, और शायद इन दोनों ने भी नहीं खोया है। आप दोनों श्रेष्ठ जन से अब मेरा प्रश्न है, मैं सबसे पहले आप दोनों श्रेष्ठ जनों को मैं नमन करता हूं, आपकी उपलब्धियों को नमन करता हूं। आपके अंदर जो एक शिक्षक बैठे हुए हैं उन्हें मैं सादर नमन करता हूं, उनके समक्ष मैं नतमस्तक हूं। आपकी बुद्धि कौशल, शिक्षण शैली, सबसे मैं अति प्रभावित हूं, आप दोनों से। लेकिन अब मैं पूछता हूं कि यदि आप इतनी उपलब्धि प्राप्त हैं और सच में है, तो बताइए ना, आपको और कौन सी लोकप्रियता चाहिए थी? किस टीआरपी को बढ़ाने की आपने कोशिश की? और आज वंदनीय होने की जगह निंदा के पात्र बन बैठे। आप तो शिक्षक थे ना श्रीमान, तो फिर व्यापारी कब बन बैठे? फलाने का बैच फलाना में मिलता है, फलाने का बैच फलाना में मिलता है, उन्होंने इतना में क्लास करवाया, मैंने इतना में करवाया। क्या जरूरत है इस बातों के खुलासा का? अरे जिसको जितना रुच पच गया उसने आपको दिया, आपने उससे लिया। आप मूल तो है, आप शिक्षा दे रहे हैं, आप वो दान दे रहे हैं श्रीमान जिसका कोई कीमत ही नहीं है जग में। पता नहीं आखिरकार क्यों रोष में आकर के आप अपना ही हानि पे तुले हैं। तुले क्या है, कर रहे हैं, जितना करना है कर चुके हैं। मेरा पुनः आप दोनों से निवेदन है, मान्यवर श्री रोशन आनंद सर और श्रीमत खान सर, आज भी आपका सम्मान हमारे ही नहीं, हमारे साथ साथ उन सभी शिक्षार्थियों में, शिक्षा प्रेमियों में और शिक्षाविदों में बना हुआ है जो पहले था। इस छोटे से विवाद को लेकर के आज बेशक आप पर प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन वो आपकी अस्मिता का परिचायक बिल्कुल नहीं है। आपके कार्यों के समक्ष ये एक छोटी सी भूल महज है और इस भूल से बचा जा सकता है, अब लौटा जा सकता है यहां से। इसे और आगे ना बढ़ने दें। आप दोनों नर रूपी नारायण हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना शिक्षक को, नर के रूप में स्वयं नारायण ही शिक्षक बनकर के हमारे बीच होते हैं। आप दोनों आलोचना के योग्य नहीं। आप क्या शिक्षक के पद पे आसीन कोई भी जन आलोचना के योग्य नहीं बनते, नहीं होते। किसी भी प्रकार की आलोचना, शिक्षक के साथ आलोचना शब्द होनी ही नहीं चाहिए। अतः आप इस आलोचना से अपने आप को ऊपर उठाते हुए सभी प्रकार के मान अपमान से ऊपर उठ करके एक बार फिर से दोनों भाई, दोनों शिक्षकगण एक दूसरे से क्षमा मांगे। जो भी अभियोग एक दूसरे पे लगाए हैं वो दोनों एक दूसरे से वापस लें। जितनी हानि हो चुकी है उस हानि को दिल में रखते हुए क्षमा याचना और पश्चाताप के लिए जो करना उचित समझे वो कर लें। और सर एक बार फिर मैं बस याद दिलाना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, वैरेन वैरस्य समनम असंभवम। मतलब आप जानते हैं कि वैर से वैर का सामना असंभव है, वैर से वैर का अंत असंभव है। आप तो स्वयं शिक्षक हैं, आपसे क्या कहना।
तो इस बैर को, इस नफरत को बेशक मोहब्बत में ना बदला जाए, लेकिन इस नफरत को दीर्घकालिक नफरत भी ना रहने दिया जाए। मैं इन्हीं के साथ आपको और आप तमाम दर्शकों को भी शुभ संदेश और ये शुभ और सुंदर प्रेरणा देना चाहूँगा कि जीवन में कभी ऐसी अवसर, ऐसा दिन आए तो बड़ी सावधानी से कदम उठाएं, क्योंकि एक छोटी सी बात, एक छोटी सी घटना ना जाने कब आपके जीवन की धारा को ही बदल दे। अब आप देख लीजिए कि हमारे दो बड़े हस्ती, दो बड़े स्टार, किसी तरह की कोई समस्या नहीं, लेकिन आज सुख शांति खो बैठे। प्रतिष्ठा जिनको बनाने में कई वर्ष लग गए, उन्हें खो बैठे। तो फिर आप संभलें, किसी भी मुद्दे पर तत्क्षण प्रतिक्रिया ना दें। पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि तत्क्षण प्रतिक्रिया दे बैठते हैं कि दिमाग में गुस्सा चल रहा होता है किसी मुद्दे को लेके, किसी बात को लेके, किसी घटना को लेके, किसी परिस्थिति को लेकर के, और उस स्थिति में कोई बात हो जाती है तो फिर हो गया, तत्क्षण प्रतिक्रिया दे के उसे और हम लोग बर्बाद कर बैठते हैं, उसे और पेचीदा बना लेते हैं। ये सब चीज से बचिए, हमारा संदेश यही है। और एक विशेष निवेदन मैं उन तमाम लोगों से करना चाहूँगा जो हमारे खान सर से और रोशन आनंद सर से जुड़े हैं, उन दोनों के करीबी हैं, और कुछ वे लोग जो इन दोनों के बीच मध्यस्थता निभा रहे हैं। आप सब मिलकर बिहार की लाज रखने के लिए, शिक्षा जैसे पावन और पुनीत चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस क्षेत्र में शिक्षक की महत्ता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करें, और हमारे दोनों महानुभावों के बीच सुलह हो, ऐसी उपक्रम लगाएं, ऐसी कोशिशें करें। जितना जल्दी हो सके ये न्यूज नेशंस की दुनिया से ये मुद्दा ही बाहर हो जाए, सदा सदा के लिए अंत हो जाए। बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। शेयर कीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार से उन दोनों दुखी आत्माओं तक, दुखी लोगों तक, हमारे शिक्षक मित्र तक ये वीडियो पहुंच जाए, और कहीं से भी उनमें ये विचार जग जाए और आगे बढ़ करके एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे की गलतियों को भुला दें, हानियों को माफ़ करें, और फिर से एक बार अपने अपने कैरियर की नई शुरुआत करें, और बच्चों, शिक्षार्थियों के में अपने विश्वास को बनाए रखें। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।